Welcome to episode 3 of Startup Mantra Show, जहाँ रियल बिजनेस एडवाइस नो बकवास। और आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक पर जो हर फाउंडर को पता होना चाहिए, कंपनी कंप्लायंसेस। और इसी कंप्लायंसेस को ब्रेक डाउन करने के लिए हमारे साथ है सीए मनीष, जिन्हें 15 साल से एक्सपीरियंस है। वेलकम टू द शो सीए मनीष। थैंक यू सिद्धार्थ फॉर हैविंग मी। आज का जो आपने टॉपिक चुना है कंप्लायंसेस का, सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करना लोगों को बहुत आसान लगता है कि किसी ने बोला कि बिजनेस करते हैं, स्टार्ट कर लिया, लेकिन अगर कंप्लायंसेस के बारे में फोकस ही नहीं किया तो वो बिजनेस हेल बन के रह जाएगा। करना स्टार्ट है, बंद करना बहुत मुश्किल है। करने में खर्चा कम है, धंधे को बंद करने में एफर्ट्स ज्यादा है। तो सीरियसली इट्स अ वैल्यूएबल टॉपिक टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज कंप्लायंस। तो कंप्लायंस क्या है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। कंप्लायंसेस में क्या है कि गवर्नमेंट को टाइमली रिपोर्ट करना, टाइमली फाइलिंग करना अपने बिजनेस के बारे में, दैट इज कंप्लायंस। कंपनी छोटी हो या बड़ी हो, कुछ कंप्लायंसेस मैंडेटरी हैं जो मंथली करने पड़ते हैं, कुछ कंप्लायंसेस हाफ ईयरली करने पड़ते हैं, कुछ कंप्लायंसेस ईयरली करने पड़ते हैं। अगर ये मिस करे तो क्या होगा? गुड। अगर मिस करते हैं तो पेनल्टीज। आपने सुना होगा कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते वक्त बंदा कहता है किसी प्रोफेशनल को हायर करूंगा तो खर्चा ज्यादा पड़ेगा, लेकिन अगर प्रोफेशनल हायर नहीं करोगे और पेनल्टीज के रूप में खर्चा बढ़ गया, फाइनेंशियल बर्डन आपके पास आ गया, तो वो ज्यादा आपके लिए लॉस है। तो इसको मिस करना मतलब सबसे बड़ी गलती। तो क्या क्या कंप्लायंसेस होती है कंपनी में? कंप्लायंसेस डिफरेंट है, मंथली है, क्वार्टरली है एंड ईयरली है। अगर मंथली कंप्लायंसेस की बात करूं, जीएसटी, टीडीएस एंड ईएसआईपीएफ। अगर मैं क्वार्टरली कंप्लायंसेस की बात करूं, एडवांस टैक्स, टीडीएस रिटर्न फाइलिंग। अगर मैं ईयरली कंप्लायंसेस की बात करूं तो आरओसी फाइलिंग, इनकम टैक्स रिटर्न, ऑडिटिंग, डायरेक्टर केवाईसी, दीज ऑल आर कंप्लायंसेस। बहुत वास्ट टॉपिक है, इतने शॉर्ट में बताना बहुत मुश्किल है, पर मैंने एक आपको ओवरव्यू दे दिया। मंथली, क्वार्टरली एंड ईयरली कंप्लायंसेस है जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है बिजनेस को आगे बढ़ाते बढ़ाते। तो फ्रीलांसर और प्रोप्राइटरशिप के लिए भी सेम होता है? हाँ, जैसा आपने याद होगा हमने पहले एपिसोड में डिस्कस किया था, स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस रजिस्ट्रेशन। प्रोप्राइटरशिप के लिए कंप्लायंसेस थोड़े से कम है, प्राइवेट लिमिटेड एलएलपी के लिए कंप्लायंसेस थोड़े से ज्यादा है, बट कंप्लायंसेस तो है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि कंप्लायंसेस करना जरूरी है, कम ज्यादा अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर डिसाइड कर लिया जाएगा किसके लिए क्या मैंडेटरी है, क्या जरूरी है। तो क्या क्या गलतियां होती है एक फाउंडर से कंप्लायंसेस को फॉलो करते टाइम? अगर मैं मिस्टेक्स की बात करूं तो आरओसी, जो एनुअल फाइलिंग होती है प्राइवेट लिमिटेड में, वो कंप्लायंस अगर पूरा नहीं होता तो 100 रुपीज पर डे पेनल्टी है आफ्टर ड्यू डेट। लेट अज्यूम कंसल्ट नहीं किया आपने किसी से और 15 दिन बाद पता चल रहा है कि दीज आर द कंप्लायंसेस, तो 15 इंटू 100 एक फॉर्म की पेनल्टी तो ये लग गई। और अगर सच बोलूं तो इतनी तो प्रोफेशनल की फीस नहीं होगी जितनी आप पेनल्टीज में दे दोगे। दूसरा, जीएसटी की अगर बात करूं, मंथली 20 तारीख तक और 11 तारीख तक रिटर्न जानी चाहिए, नहीं भरते 50 रुपए पर डे की पेनल्टी है। तो 50 रुपए इंटू नंबर ऑफ डेज डिले, तो दूसरी गलती ये हो गई। तीसरी गलती, एक डायरेक्टर केवाईसी होता है एनुअल फाइलिंग आरओसी के टाइम पे, वो नहीं करते हो तो डायरेक्टर डीएक्टिवेट हो जाते हैं, उनकी डायरेक्टरशिप चली जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है, और भी मेजर प्रॉब्लम्स हैं। अगर एडवांस टैक्स जमा नहीं करते तो इंटरेस्ट की लायबिलिटी आ जाती है। तो बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जो फाउंडर करता है और उसका भुगतान बेसिकली इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल लॉस करना पड़ता है। तो सबसे बड़े मिस्टेक्स ये हैं जो फाउंडर करता है। तो अगर ये प्लानिंग्स अगर सही नहीं हो तो लास्ट मोमेंट में तो हर फाउंडर पैनिक ही हो जाता होगा। तो इसमें पैनिक ना हो, उससे सबसे बड़ी चीज क्या करेगा इंसान? रिकॉर्ड मेंटेन करे, प्रॉपर अकाउंटिंग करे, अच्छे सीए से कंसल्ट करे और टाइमली कैलेंडर बनाए और टाइमली कंप्लायंस फॉलो करे, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर बात करेंगे कि अगर आप फाइनेंशियल लॉस से बचना चाहते हैं, स्ट्रेस फ्री लाइफ बिताना चाहते हैं, तो डिसिप्लिन इज द की, मंथली कैलेंडर इज द की, फोकस्ड रहिए और स्ट्रेस फ्री रहिए। तो वही बात होगी कि फाउंडर्स अगर सारे फॉलो रूल करे और प्रॉपर उसके ढंग से प्रॉपर सेटअप हो रखा हो तो कंप्लायंसेस फ्री हो जाएगा वो। करेक्ट है, सिंपल सी बात है। अगर बिजनेस करना है, धंधे पे फोकस करना है, तो एक तरफ से तो फ्री रहना पड़ेगा। तो जो काम जिसका वो करे तो ज्यादा बेस्ट है।
अब एज अ बिजनेसमैन तुम कंप्लायंस में लग जाओगे तो बिजनेस कैसे लाओगे, सेल कैसे बढ़ाओगे? बनिया क्या कहता है कि अगर धंधा है तो पैसा आएगा, धंधा ही नहीं है और कंप्लायंस में लगा रहेगा तो फिर ग्रो नहीं कर पाएगा। इसलिए कंसल्टेंसी और कंप्लायंस वाला पार्ट आप अच्छे प्रोफेशनल से कराइए। और अगर बात करूं बिजनेस की तो करिए ना, अपना वेंडर रिलेशन, कस्टमर रिलेशन मेंटेन कीजिए। तो बेस्ट एडवाइस यही है। तो फाइनल एडवाइस क्या दोगे आप, छोटा हो या बड़ा फाउंडर? अगर मैं फाइनल एडवाइस की बात करूं तो डिसिप्लिन एंड सीरियसनेस, अगर ये दो चीज आपने एज अ फाउंडर अपने दिमाग में रख ली तो सारी चीजें सॉर्टेड है। थैंक्स मनीष, इस टॉपिक पे मजा आ गया बात करके। और फाउंडर्स, अगर आपको भी आपका नया नया स्टार्टअप है या आपको कंप्लायंसेस में इशू आ रहे हैं तो कमेंट करें, और नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, द स्टार्टअप मंत्रा शो। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।